आपको दिखाई दे रहा है। तो ये दिक्कत की बात है। जैसे यमुना जी का घाट, वासुदेव घाट कितना स्वच्छ दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अवधेश भाई दिखाइएगा जरूर कि जिस तरीके से यमुना के घाट सुंदर लग रहे हैं, इस तरीके का प्रयास अगर पूरे यमुना में किए जाए, पूरे यमुना के जगह जगह घाटों पे हो और आरतियां और लोग जागरूक हों और यहाँ पे लोग आके देखें। और जो विदेश से लोग आते हैं, पर्यटन आते हैं, क्योंकि दिल्ली जो है भारत की जान है, बीच में बसी हुई है और दिल्ली भारत की राजधानी है। तो यहाँ पे तमाम लोग आते हैं लाल किला देखने के लिए हो और भी इंडिया गेट देखने के लिए, तमाम चीज़ है। लोटस टेम्पल है, कालिका जी है, घूमने के लिए तमाम चीज़ है। वैसे ही जब यमुना जी के ऊपर हर घाट बन जाएंगे और लोग घूमने आएंगे, यहाँ की फोटो तस्वीरें खींच के अगर वो अपलोड करेंगे सोशल मीडिया पे, तो यमुना जी एक रोल मॉडल बनेंगी आज के लिए, दिल्ली के लिए और दिल्ली एनसीआर के लिए। यमुना जी एक रोल मॉडल बन जाएंगी कि लोग और ज़्यादा संख्या में पर्यटन यहाँ पे आएंगे, आरती करेंगे। जैसे लोग जाते हैं हरिद्वार जाते हैं, बनारस जाते हैं, तो लोग सोचेंगे भैया हरिद्वार और बनारस नहीं जा पा रहे हैं तो दिल्ली में ही आरती कर ले यमुना जी। मैं यहाँ मौजूद हूँ और हवा जो आ रही है ठंडी हवा, तो बदबू बिल्कुल नहीं है। पहले हम यहाँ खड़े होते थे, अजय आपसे जानेंगे, पहले हम यहाँ खड़े होते थे ना, तो ये हवा जो आती थी तो बदबू बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बदबू अभी नहीं है। अभी बदबू नहीं है। पहले मेरे को याद है कि आज से 10-15 साल पहले मोनेस्ट्री मार्केट लगती थी। मार्केट में दिवाली पे कभी कभी दोस्तों के साथ कपड़े लेने आता था, तो हम सोचते थे पीछे कौन सा नाला बह रहा है, हमें पता ही नहीं चलता था। हम जाते ही नहीं थे, डर के मारे उधर उधर मत जाया करो, कूड़ा कचरा लोग फेंकते थे इधर से उधर से। अब आप देखोगे कूड़ा कचरा जो है मशीन के द्वारा निकाला गया है, थोड़ा घाट साफ सुथरा लग रहा है। और एक चीज़ और आप नोटिस करो, यहाँ पे कितनी सारी चिड़िया आ गई हैं। अगर आप देखो बहुत सारी प्रकार की चिड़िया घूम रही हैं, आ रही हैं, बदबू नहीं आ रही है, ठंडी हवा है। और मैंने देखा कि यहाँ पे फूल वूल भी उगने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे। और ये एक अहम मुद्दा इसलिए है क्योंकि देखिए लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि इसी का पानी घरों में सप्लाई होता है। अभी गर्मी होगी, संगम विहार, बदरपुर, नोएडा के एरिया में पानी सप्लाई होगा, सब हल्ला मचाएंगे, दिल्ली गवर्नमेंट हमें गटर का पानी दे रही है। गटर नहीं है, वो यमुना का पानी है, आप नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए वो सप्लाई हो रहा है। क्योंकि इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। यदि मेरे पास मेरे ग्लास में अगर साफ़ पानी है, इसका मतलब ये नहीं कि औरों को साफ़ पानी मिल रहा है। देखिए ये नदी है, वो सबसे बिलोंग करती है, ये सबकी है। ये इनडायरेक्टली हैम्पर ऐसे कर रही है, इसमें सब्जियां धुलती हैं, सब्जियां उगती हैं, खीरा ककड़ी हरी सब्जियां यहीं पे उगती हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर में जितना भी यमुना का क्षेत्रफल है उसमें खेती बाड़ी होती है, कपड़े धोए जाते हैं। ये मैंने खुद देखा, मैंने फोटोग्राफी भी करी हुई है। तो ये कैंसरस फल कैसे आ रहे हैं जैसे लोग बोलते हैं, वो केमिकल यहीं से तो है। हमने कई ऐसे गांव देखे हैं जहां पर लोगों के अंदर में बीमारियां जो हैं सीधा सीधा असर पड़ना शुरू हो चुका है। केमिकल वेस्ट को लेकर के अभी तक कोई उपाय जो है ठोस नहीं किए गए हैं। हमने जिन जिन ड्रेनेज के बारे में दिखाया, सहादरा ड्रेन के बारे में हमने दिखाया, सहादरा ड्रेन की साफ सफाई अब शुरू हो गई है। केमिकल वेस्ट को क्या लगता है लेकर के, उसको कुछ बातचीत हो रही है? केमिकल वेस्ट को लेकर देखिए लोग आवाज़ उठाने लगे हैं। और मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि बदरपुर में पहले एनटीपीसी था, उसका केमिकल वेस्ट जो डायरेक्ट ही नहर में बहाया जाता था, जो कि नहर जो जुड़ी हुई है वो आगरा वाली कैनाल वाली है, जो यमुना नदी से ही जुड़ी हुई है। अब आप देखोगे वो काफ़ी वहाँ पे बेहतरी हुई है, क्योंकि वो बंद हो चुका है एनटीपीसी। तो उसका जो राख निकलता था अब उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, इको पार्क जो बन रहा है उसकी रोड बनाने में। ये कंक्रीट में उसको मिला के कुछ यूज़ किया जा रहा है ताकि सॉलिडिफाई कर सके सीमेंट को। तो एक ये हुआ है कि कुछ इंडस्ट्रियाँ हटाई गई हैं दिल्ली से, ताकि पोल्यूशन कम हो, एयर पोल्यूशन भी और ये नदी का बेसिकली। क्योंकि जो डाइंग इंडस्ट्री है लोग घरों में खोल लेते हैं लोकल एरिया में। आप देखेंगे कि अब केमिकल की जगह ना कुछ लोगों के जो छोटे लघु उद्योग उन्होंने ले लिए। जैसे गन्ना लोग बेचते हैं, आम बेचते हैं, उसको रस निकाल देते हैं और पोई कहाँ फेंकते हैं, वो यमुना में फेंक देते हैं। मैंने देखा है कसाई लोग जितने हैं वो मुर्गे उर्गे मीट मांस जो बचता है वो उसमें फेंक देते हैं। ये डिसरिस्पेक्ट है, उसमें मत फेंकिए, उसको सही से कूड़े के स्थान पर फेंके। जरूरी है। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे ताकि आप लोग भी साथ चलते रहिए ऐसे, और आगे बात करेंगे किस तरीके से यमुना की स्थिति है। तब तक हमारे कैमरा पर्सन अवधेश जो हैं, अवधेश भाई दिखाते रहेंगे यमुना अभी किस तरीके की स्थिति है। जब कभी भी यहाँ पर पहले यमुना की बात होती थी तो जो बदबू की बात होती थी, जो बहुत ज़्यादा गंदगी की बात होती थी, अब वो बहुत हद तक साफ हो चुकी है और बहुत हद तक कोशिश किए जा रहे हैं कि इस पे काम किया जा सके। लेकिन ज़रूरत है कि इसको कंटिन्यू किया जा सके, कंटिन्यू इस प्रयास को पूरे तरीके से किया जा सके। अब देखेंगे कि अब अच्छा लग रहा है, एक हरियाली सी जो है आपको ये दिखाई देगी। जो यहाँ पर कुछ भी उगता नहीं था, कोई घास पतार भी जो था वो यहाँ पे उगता नहीं था, लेकिन अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर अब आपको अच्छी खासी घास जो है वो दिखाई देगी, यानी ज़मीन जो है उपजाऊ होना शुरू हो चुका है। और अब कोशिश है कि इन सब चीज़ों को प्रयास किया जाए। हम आपको दिखाएंगे कि वासुदेव घाट के अंदर भी किस तरीके से बदलाव जो हैं वो किए गए हैं। दुर्गा भाई एक बात बताइए कि पूरे यमुना में, पूरे दिल्ली में यमुना ही एक ऐसी नदी बची हुई है, साहिबी नदी और हिंडन नदी थी, जो अब नाले में बदल चुकी है।
यमुना नदी एक सिंगल ऐसी नदी है, आप देखें जैसे अभी अजय ने बताया कि जैसे पक्षी आपको दिखाई देगा कि, और पहले जो गिद्ध और जो बाज और जो कौवा दिखाई देता था वो अब दूसरी पक्षी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा था कि पहले गिद्धबाज इसलिए दिखाई देते थे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बूचड़ खाने हैं, छोटे जो कसाई हैं, और भी जो तमाम प्रकार की खाने वाली चीज़ें हैं, बड़े बड़े होटल जो हैं, उनका डायरेक्ट बेस्ट यमुना जी में आ रहा है। उसके कारण चील गिद्ध को यहाँ पे खाने के लिए मांस और भी वगैरह जो चीज़ें हैं मिल जाती हैं। तो इसके कारण वो लोग आते हैं यहाँ पे। मछली उछली तो रह नहीं गई हैं, क्योंकि इतना पॉइजन है इसके अंदर। अगर इंसान को दिक्कत हो रही है तो छोटे जानवर हैं, और इसका जो है कि ऑक्सीजन लेवल भी मर चुका है। तो ऑक्सीजन नहीं है तो कैसे मछली और भी जानवर जो भी हो कैसे जिंदा रहेंगे? वो रहेंगे ही नहीं। आप देख सकते हैं जिस जगह पे आप खड़े हो कितनी अच्छी निर्मल हवा आ रही है। अगर यही आपको पहले आते तो इतनी अच्छी नहीं मिलती। ओठ सूख जाते थे, हाथों में खुजली होनी चालू हो जाती थी। एक प्रॉब्लम था, क्योंकि केमिकल बेस्ड जो है सीधा हम लोगों पे अटैक करता था। अब नहीं। आज का युवा जो है, आज 23 तारीख है, शहीद दिवस है। आज का युवा जो है सरकार से क्या मांग रहा है? जी हमें नौकरी चाहिए। आज के युवा को ये मांगना चाहिए सरकार से कि जो नदी है, पर्यावरण है, जिससे हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, आने वाला जो हमारा भविष्य वो आगे बढ़ेगा, जो हमारी पीढ़ियां वो आगे बढ़ेंगी। अगर हमारी जो आने वाली दिल्ली के लोग हैं, रोल मॉडल किसको बनाएंगे? जो आने वाली पीढ़ियां हो क्या पूछेंगे कि यहाँ पे कोई नदी थी? हाँ, नदी कहाँ पे है? तो कहेंगे जी ये नाला जो बह रहा है यही नदी था। हाँ, लेकिन अभी जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लोग जान रहे हैं, लेकिन पहली बार जो आता है दिल्ली, वो यही सोचेगा कि ये नाला है। यमुना के बारे में कोई समझ ही नहीं आता। समझ पाता। जो यमुना पौराणिक है, जो यमुना राधा कृष्ण की कहानियों में है, राधा कृष्ण के प्रेम में है, वो यमुना जो है अब स्थिति है। अजय, एक बात बताइए, आप तो यमुना के किनारे ही रहने वाले हैं और बचपन से रह रहे हैं, तो अभी जिस तरीके से यमुना मुद्दा कभी रहा ही नहीं चुनाव का, यहाँ तक कि एक वीडियो भी सबने देखा था कि यमुना का मुद्दा जो है लोग किस तरीके से मांग करना अब शुरू कर चुके हैं। तो क्या लगता है यमुना का मुद्दा पहले क्यों नहीं था और अब क्यों आया है? नहीं, पहले भी था ये मुद्दा, क्योंकि मुझे याद है डीएनडी अब फ्लाईओवर है, मेरा स्कूल वहाँ पे था, तो हम खेलते थे, हम खेलने जाते थे, तो हम कभी कभी जैसे हाथ पैर मुंह धोना होता था, हम यमुना की नदी में ही धोते थे। और वहाँ पे सिंचाई भी होती है डीएनडी की साइड में। ऐसा नहीं है कि कुछ सभ्यताएं बसी हुई हैं यहाँ पे। सभ्यताओं का मतलब से नए गाँव जो है उनकी सिंचाई, खेती बाड़ी सब यमुना की नदी से ही होता है। मेरे पे कोई ट्यूबवेल सिस्टम नहीं। अगर डीएनडी की साइड की बात करें जिधर मैं रहता हूँ, ठीक है, तो डिपेंडेंट है लोग इस पर। क्योंकि अब देखिए डिपेंडेंट कैसे, जब बाढ़ आती है मुआवजा तो खेती के लिए मिलता है ना, क्योंकि यमुना का पानी से बाढ़ आ गई, तो इसका मतलब यमुना का एक महत्व है कि आप खेती कर रहे हो, वो वैलिड है, यमुना के किनारे है, सरकार आपको पैसा दे रही है मुआवजे का भी अगर बाढ़ आ गई तो, और खेती करने का भी देती है, हर चीज़ का पैसा देती है, यानी कि इसकी सिग्निफिकेंस है। अब आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूँ कि क्या इसका महत्व क्या रह गया है, क्या नहीं रह गया है, पहले क्यों नहीं आवाज़ उठती थी? देखिए, आवाज़ हमेशा से उठती थी। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, इतने सारे न्यूज़ चैनल नहीं थे, लोग जागरूक नहीं थे। लोग कहें किससे, आपस में तो सब बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोग बात नहीं करते, क्योंकि आप देखोगे कितना पूजा पाठ होता है। फॉर एग्जांपल पिंडदान कह लो, कुछ अपने मान्यताएं होती है, या नदी के किनारे होती है। यमुना पौराणिक नदी है, पौराणिक नदी होने की वजह से जो है उसका असर जो है यमुना पे वो पड़ता है। और अभी जैसे कि तमाम तरीके के जो लोग आना जाना शुरू कर चुके हैं और चर्चा एक आम हो गई है, इससे की चर्चा पहले नहीं होती। देखिए अवधेश भाई दिखाइए, वो पक्षी जो है ना कैसे किस तरीके से वो आए हुए हैं, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। और एक बात और बोलना चाहूँगा, देखिए आप इसको सिर्फ नदी की तरह ट्रीट मत करिए। आज इससे आप इसको देखिए 10 साल बाद यहाँ पे रिलीजियस इवेंट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्रिएटर इकोनॉमी बन रही है, लोग आ रहे हैं, जैसे बोटिंग हो जाए, लोग अपने छोटे छोटे कारोबार लगा सकते हैं, ठीक है, बच्चे पिकनिक के लिए भी आ सकते हैं, छोटे मोटे त्यौहार भी मना सकते हैं यहाँ पे, और रिलीजियस इवेंट भी ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। तो इसको क्रिएटर इकोनॉमी की तरह भी देखा जाना चाहिए। एक अच्छा प्रयास अभी दावा किया गया था कि यहाँ पे जो यमुना में है वो स्टीमर चलाने की बात और क्रूज चलाने की बात हुई थी। तो ये बात आपने सही कही कि अगर इकोनॉमी यहाँ पे डेवलप करना है तो इस तरीके की इको जो टूरिज्म होते हैं या यानी जो खेल की सुविधाएं होती हैं उस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लोगों को देखो ये मॉन्यूमेंट के माइंडसेट से निकलना पड़ेगा कि मॉन्यूमेंट जो होते हैं वो जैसे कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, देखिए उस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। उसका एक अलग महत्व है, ये प्राकृतिक है, वो मैन मेड है, इसको तो ना खो, क्योंकि इसका महत्व सबसे ज़्यादा है, इसको नहीं खोना चाहिए हमें, क्योंकि बिना पानी के तो कोई नहीं रह पाएगा। यमुना के जो वर्णन है वो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक भी है, पौराणिक भी है। भगवान कृष्ण की कहानियों में इनका वर्णन मिलता है, यानी कि आप समझिए कि कितनी पुरानी नदी है। कालिया नाग उस वक्त यहाँ पर रहते थे, तो क्या यमुना की सुरक्षा होती थी? और अभी कालिया नाग की दोबारा जरूरत महसूस हो रही है आपको?
कालिया नाग तो यमुना खुद ही अब डिफरेंस ही करना मुश्किल, लेकिन नदी है या कालिया नाग है तो ये इसी तरीके का रंग हो गया। ये उसी तरीके का रंग हो गया है। वो भी पॉइजनस था, ये भी पॉइजनस है इस टाइम पे, बट हमें चाहिए कि कृष्ण जैसे लोग अवतार लें और आके इसमें पार्टिसिपेट करें और अपना कंट्रीब्यूशन दें, एटलीस्ट बोलें इसके बारे में। क्योंकि देखिए जो घरों में पानी सप्लाई होता है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसी से ही होता है, कोई अलग से नहीं आता। ज़मीन खोद के सरकार नहीं देती, ना कुएं का पानी होता, वो यमुना नदी का ही रिफाइन करके हमें दिया जाता है। और जब कैपेसिटी बाहर हो जाती है गर्मियों में, क्योंकि खपत बढ़ जाती है, तो डायरेक्टली ऐसा भेज देते हैं, तो लोग चिल्लाते हैं, हाहाकार मचाते हैं, हमारा पानी जो है गटर का है। गटर का नहीं है, वो यमुना नदी का है। कृपया इसके बारे में बोले, आवाज़ उठाएं, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा अजय ने बोला कि आवाज़ उठाया जाना चाहिए यमुना को लेकर, क्या लगता है यमुना को लेकर के क्या काम होने चाहिए और क्या हो देखिए रहा है? आवाज़ तो सब लोग उठा रहे हैं, वेस्टेज पे, कचड़े पे, केमिकल वेस्टेज पे, ये तो ठीक है, सब लोग मतलब जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। यमुना जी भी साफ़ हो रही हैं काफ़ी, देख रहे हैं हम भी बहुत दिन बाद इस वाले, ये कौन सा घाट है ये, वासुदेव घाट। हम लोग कालिंदी कुंज घाट पे काम करते हैं, मतलब हर संडे को जब भी टाइम मिलता है हम जाते हैं, 5 सालों से काम कर रहे हैं, अपने टीम के साथ जाते हैं। तो वहाँ पे भी हम जा रहे हैं, तो फिलहाल देख रहे हैं कि अब काम चल रहा है, सरकार ने अपना मशीनें लगा रखी है, तो ये तो ठीक है, कचरा वेस्टेज चल रहा है। लेकिन एक चीज़ और रोक लगाना पड़ेगा सरकार को। हम बिहार से हैं, हमारे यहाँ सोन नदी है, गंगा नदी है, तो वहाँ के जो बालू होते हैं ना, उस बालू पे सरकार ने रोक लगा दिया है। बालू खनन पे? हाँ, बालू खनन पे रोक लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी बालू खनन हो रहा है। सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और ये कहाँ पे हो रहा है, हम लोग गए थे एक बार, देखे थे, ये है सोनिया बिहार में, सोनिया बिहार में हो रहा है। एक वीडियो है हमारे पास, वीडियो आप दिखा सकते हैं, वीडियो चल रही है। तो सरकार को इस चीज़ पे भी ध्यान चाहिए। बालू का काम क्या होता है, पानी को फिल्टर तो पहले करता है, कचड़े फिल्टर करेगा, और वो क्या होता है, जैसे पानी गर्मी के दिनों में सूख जाती है, तो वो पानी को रोकता है, अपने अंदर रखता है पानी को, स्टोरेज करने का उसके अंदर क्षमता होता है बालुओं का। तो इसलिए सरकार को इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। रेत खनन एक अच्छी बात आपने कही। और दर्शकों को एक और बात बता दूं कि टेरी ने 10 सूत्रीय अब एक रोड मैप दिया था दिल्ली सरकार को, जिसमें ये जो संदीप कह रहे हैं कि जो बालू खनन है, रेत खनन है, उसको रोका जाना चाहिए, उस पर बात जो है कही गई थी। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट जोड़ा, दर्शक भी समझेंगे और दर्शक के साथ साथ जो सोनिया बिहार में खनन चल रहा है, आप वहाँ पे जाके सरकार को देखना चाहिए। वहाँ पे पुलिस प्रशासन जो भी हो, जो भी नोएडा